नई गाड़ी लेने का प्लान है और वो भी 20 लाख रुपए की। क्या आप 20 लाख रुपए लेके किसी गाड़ी की बुकिंग करवाने वाले हैं या करवाने की सोच रहे हैं? ठहरिए। The country's largest car maker, Maruti Suzuki, all set to launch its new SUV on the 20th of this month. आज से ठीक 13 दिन बाद 20 जुलाई को आ रही है मारुति सुजुकी की मोस्ट एक्सपेंसिव कार एवर इन इंडिया। डेब्यू करने वाली है, लॉन्च होने वाली है और ये गाड़ी खोलने वाली है इस सेगमेंट के अंदर एक बिल्कुल नया दरवाजा, क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर अभी तक सिर्फ इसके साथ एक गाड़ी और है और वो है टोयोटा हाई राइडर। इसकी पूरी डिटेल्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो पे। हाय एवरीवन, आज से ठीक एक हफ्ते पहले 30 जून को मारुति सुजुकी ने नई ब्रेजा लॉन्च करी। क्या आप लोगों ने सोचा कि जिस गाड़ी का नाम पहले मारुति विटारा ब्रेजा था उसका नाम ब्रेजा क्यों हो गया, विटारा क्यों चला गया? ग्रैंड विटारा एक ऐसी गाड़ी है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में तो बिकती है, तो क्या मारुति विटारा ब्रांड नेम को ही खत्म कर रही है? यह मारुति की एक स्ट्रैटेजी है कि विटारा ब्रेजा को हटा के विटारा अलग कर दो, ब्रेजा कर दो, जिसमें कि ब्रेजा जो है वो होगी एंट्री लेवल एसयूवी और जो विटारा होगी वो होगी मिड लेवल एसयूवी। यानी कि ब्रेजा वुड कॉम्पीट विद वेन्यू एंड किया सोनेट, वेर एज विटारा दैट वुड कॉम्पीट विद सेल्टॉस एंड क्रेटा। अब ब्रेजा इन्होंने एक हफ्ते पहले लॉन्च करी है जो कि एंट्री सेगमेंट एसयूवी को टारगेट कर रही है, और अब ठीक 13 दिन बाद 20 जुलाई को मारुति सुजुकी निकाल रही है विटारा। अभी तक यही सुनने में आ रहा है कि गाड़ी का नाम विटारा ही होगा, हालांकि मारुति ने अभी तक ऑफिशियली बोला नहीं है कि गाड़ी का नाम विटारा होगा, बट इट इज स्पेक्यूलेटेड। और 20 जुलाई को आने वाली है वो तो 100% कंफर्म्ड है, और कंफर्म्ड क्यों है उसका सोर्स भी मैं आपको बहुत जल्द भी दिखाने वाला हूं। लेकिन ये गाड़ी थोड़ा सा मिडिल सेगमेंट एसयूवीज को टारगेट करेगी, नेमली सेल्टॉस एंड क्रेटा, क्योंकि सेल्टॉस और क्रेटा जो है ये एक अच्छा खासा मार्केट शेयर लेके बैठे हैं और इस सेगमेंट के अंदर टॉप सेलिंग गाड़ियां भी सेल्टॉस और क्रेटा ही हैं। कहां एक जमाने में 20 लाख की गाड़ी बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, टॉप सेलिंग गाड़ियां ऑल्टो वैगनआर जैसी हुआ करती थी, लेकिन आज की तारीख में अगर आप टॉप सेलिंग व्हीकल्स का डेटा देखें तो सेल्टॉस और क्रेटा इतनी महंगी होने के बावजूद भी टॉप 10 सेलिंग व्हीकल्स में पिछले 2 साल से फीचर होती आ रही हैं। अब मारुति वालों को लग रहा है कि भी वैसे तो हमारा नॉन एसयूवी सेगमेंट के अंदर 65% मार्केट शेयर है, लेकिन अगर हम सिर्फ एसयूवी सेगमेंट की बात करें तो मार्केट शेयर काफी कम है। इतना कम है कि मारुति का ओवरऑल मार्केट शेयर जो है वो 50% से भी कम हो जाता है। मेरे ख्याल से 42-43% होगा, एग्जैक्ट फिगर आपको यहां मिल जाएगा। इसी चीज के चलते हुए मारुति ने एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी लगाई है कि वो एसयूवी सेगमेंट में टारगेट कर रहे हैं, और इसीलिए ब्रेजा के अंदर जो अभी न्यूली लॉन्च ब्रेजा है, मानता हूं कि थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन भाई फीचर्स तो भर भर के दिए हैं, इतने फीचर्स दिए हैं कि काफी गाड़ियों को उसने ओवरशैडो कर दिया है। लेकिन इसके अंदर कुछ शॉर्टकमिंग्स थी। कुछ लोग हैं जो अभी भी क्रेटा या सेल्टॉस लेना चाहते हैं क्योंकि फीचर्स के अलावा लोगों को थोड़ी जगह, स्पेस या रोड प्रेजेंस चाहिए। इनफैक्ट काफी लोगों ने इस चीज को भी लेकर क्रिटिसाइज किया है कि ब्रेजा के अंदर डीजल इंजन क्यों नहीं है, क्योंकि ये 10-15 साल वाली जो लिमिट है वो दिल्ली एनसीआर में तो है, लेकिन बाहर की स्टेट्स के अंदर डीजल की गाड़ी 10 साल से भी ऊपर चल सकती है। तो इसी चीज का जवाब देने के लिए मारुति लेके आ रही है मारुति सुजुकी विटारा, जिसकी इंजन पावर ट्रेन बिल्कुल टोयोटा हाई राइडर जैसी ही है। जिस तरह से हमारे पास मारुति की ब्रेजा थी जिसके साथ साथ टोयोटा की अर्बन क्रूजर थी, और मारुति की बलेनो थी जिसके साथ साथ टोयोटा की ग्लैंजा थी, उसी तरह से मारुति सुजुकी की जो विटारा है एंड टोयोटा की जो हाई राइडर है, दे विल गो हैंड इन हैंड। सेम कंपोनेंट्स है, सब कुछ सेम है, बस डिजाइन में थोड़ा फर्क होगा। और टोयोटा हाई राइडर और मारुति सुजुकी की विटारा दे विल टारगेट क्रेटा एंड सेल्टॉस विदाउट बीइंग इन डीजल। आगे चल के डीजल का बोलबाला थोड़ा कम होगा, इलेक्ट्रिफिकेशन ज्यादा होगी, इसीलिए मारुति सुजुकी विटारा भी एक माइल्ड हाइब्रिड और एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन लेके आने वाला है। एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन होगा वो थोड़ा सा माइल्ड हाइब्रिड इंजन से एक्सपेंसिव तो होगा, बट दैट विल बी योर आंसर टू हैविंग अ डीजल कार, क्योंकि एक्सपेक्टेड ये है कि उस गाड़ी की माइलेज भी 25-26 kmpl होगी। तो पहले भी जब लोग डीजल की व्हीकल्स लिया करते थे, जब डीजल सस्ता था, तो एक्स्ट्रा माइलेज के चक्कर में अगर आप लोगों को याद हो तो लोग डीजल व्हीकल के लिए 1-1, 1.5 लाख रुपए फालतू देने को भी तैयार थे। अब इसी चीज को कैरी फॉरवर्ड करते हुए मारुति एक कंप्लीटली नई चीज लेके आ रही है कि आगे चल के हम स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल्स लेके आएंगे जो कि स्टैंडर्ड माइल्ड हाइब्रिड व्हीकल से एक्सपेंसिव होगी, लेकिन इट विल कॉम्पनसेट फॉर द माइलेज दैट द कार वुड डिलीवर। गाड़ी की और फर्दर डिटेल्स बताने से पहले मैं आप लोगों के साथ इंटरव्यू शेयर करना चाहता हूं जिसमें कि शशांक श्रीवास्तव, जो कि सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और सेल्स एंड मार्केटिंग हेड हैं पूरे इंडिया के, जिसमें उन्होंने खुद कहा है कि 20 जुलाई को मारुति की नई एसयूवी आने वाली है। चलिए वो सुनते हैं। That we will be focusing on SUV segment in a big way. The next largest part is the mid SUV segment. That segment is basically for a larger SUV.
maybe a 4.3 meter type of SUV. And that is what we are going to launch very shortly. We will be unveiling the same in July, on July 20th actually. We will be unveiling that. And it has two powertrains, the strong hybrid and the mild hybrid powertrain. The full production of that model, however, will start in August. But on 20th July, we will unveil it. And that is another foray into a segment where we have almost no presence. And therefore, that is an important part of our SUV journey. तो जैसा कि देखा आपने, उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है कि 20 जुलाई को मारुति की नई गाड़ी आ रही है SUV, जो कि एक अपर सेगमेंट में होगी। अब चलते हैं गाड़ी की डिटेल्स पे। जो भी डिटेल्स हमारे पास पब्लिकली अवेलेबल हैं, मैं वो शेयर करता हूँ आपके साथ। गाड़ी के एग्जैक्ट प्राइसेस तो अनवील नहीं किए गए हैं, जिस तरह से हाई राइडर के भी प्राइसेस अनवील नहीं किए हैं। 20 जुलाई को गाड़ी की डेब्यू होगी, लेकिन फुल ब्लोन लॉन्च नहीं होगा। इसका मतलब कि गाड़ी की प्रोडक्शन अगस्त में स्टार्ट होएगी, बुकिंग्स 20 जुलाई से स्टार्ट होंगी, लेकिन प्राइजेस अनाउंसमेंट बाद में होंगे, सितंबर के बाद। तो अभी उसका एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं पता, लेकिन जितना भी प्राइस होगा वो हाई राइडर के बराबर ही होगा एंड प्रेजा से ऊपर प्रीमियम पे होगा। अगर पावर ट्रेन और इंजन की बात की जाए तो जो माइल्ड हाइब्रिड वर्जन होगा उसमें वही इंजन होगा जो कि फिलहाल ब्रेजा में और फेस लिफ्टेड XL6 में है, यानी कि 1.5 लीटर स्मार्ट हाइब्रिड K15C इंजन। ये वाला इंजन मारुति का अपना है। जो दूसरा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन है जिसका कोड नेम TNGA है, वो भी 1.5 लीटर इंजन होगा, लेकिन वो टोयोटा से बोरो किया हुआ होगा। माइल्ड हाइब्रिड जो इंजन है उसकी स्पेसिफिकेशंस ब्रेजा की तरह वही होंगी, 102-103 bhp और 137 न्यूटन मीटर टॉर्क। गियर बॉक्स भी सेम होंगे, 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक। अगर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 1.5 लीटर की बात की जाए तो उसमें एक पेट्रोल इंजन होगा, एक इलेक्ट्रिक मोटर होगी। पेट्रोल इंजन निकालेगा 91 bhp और 122 न्यूटन मीटर का टॉर्क। जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो निकालेगी 79 bhp और 141 न्यूटन मीटर टॉर्क। जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन है उसका ट्रांसमिशन भी डिफरेंट होगा। जो माइल्ड हाइब्रिड इंजन होगा उसमें तो ऑटोमेटिक में 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर मिलेगा, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है उसमें मिलेगा आपको CVT, कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, और उस CVT में भी 5 स्टेप्ड शिफ्ट्स होंगे। जब से भारत स्टेज 6 के नॉर्म्स आए हैं, मारुति हैज डन अवे विद डीजल इंजन, क्योंकि पहली बात डीजल इंजन और डीजल इंजन टेक्नोलॉजी मारुति के खुद के नहीं थे, वो फिएट से सोर्स्ड थे और भारत स्टेज 6 बनाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से इट वाज नॉट वायबल। गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही थी, प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो रहे थे। इसीलिए मारुति ने पूरा गेम चेंज कर दिया है और अपना फोकस पेट्रोल पे, CNG पे और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के ऊपर किया है। और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की कैटेगरी के अंदर मारुति विटारा विल बी दी फर्स्ट फोरे। अगर फीचर्स की बात की जाए तो हालांकि एक्सटीरियर्स और इंटीरियर्स हाई राइडर से थोड़े से डिफरेंट होंगे, लेकिन फीचर लिस्ट ऑलमोस्ट बराबर होगी, जो कि हाई राइडर खुद अपने आप में एक फीचर लोडेड गाड़ी है। लेकिन अभी तक जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक गाड़ी के अंदर होंगे डुअल टोन इंटीरियर्स, पैनोरामिक सनरूफ, लेदर रैप्ड डैशबोर्ड, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जर, हेड्स अप डिस्प्ले, कनेक्टेड कार टेक और 6 एयरबैग। इसके अलावा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ESP यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट और हील डिसेंट कंट्रोल। तो अभी तक इन 14 फीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है हमें, जो कि आने वाले हैं, और ये सारे फीचर्स बनाने वाले हैं मारुति की सबसे प्रीमियम SUV। जहां मारुति ब्रेजा आपको मारुति सुजुकी के शोरूम में मिलेगी, वहीं पे मारुति की जो विटारा है वो आपको मारुति के नहीं नेक्सा के शोरूम्स में मिलेगी। और जिस तरह से ब्रेजा के अंदर सनरूफ वाज द फर्स्ट एवर बाय एनी मारुति कार, उसी तरह से पैनोरामिक सनरूफ जो है वो इंट्रोड्यूस होगी मारुति की विटारा में फॉर द फर्स्ट टाइम। मारुति की पहली पैनोरामिक सनरूफ आपको इस गाड़ी में मिलेगी। और भी कुछ फीचर्स थे जो कि ब्रेजा में कम थे, जैसे कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, वो भी आपको मारुति विटारा में मिलेंगे। मारुति के कॉम्पिटिटर्स की अगर बात की जाए विटारा की, तो सेल्टॉस, क्रेटा, फोक्सवैगन की टाइगुन और स्कोडा कुशाक रहेंगे प्राइमरीली। और Hyundai की जो टूसॉन है, जो नई निकलने वाली है, जो अभी तक नहीं निकली है, उसको भी एक अच्छा कंपटीशन मारुति की विटारा देने वाली है। एग्जैक्ट प्राइसेस का तो अभी तक नहीं पता है, लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह से ब्रेजा 7.99 से 13.96 है एक शोरूम, मारुति विटारा प्रोबेबली 10 से लेकर 17 लाख के बीच में होगी एक शोरूम। और कुछ सोर्सेज के मुताबिक एक्सपेक्टेड प्राइस 22 लाख भी है, तो इसीलिए बहुत प्रेसाइज फिगर तो अभी नहीं बताया जा सकता। लेकिन हाँ, जो आदमी 20 लाख रुपए अफोर्ड कर सकता है उसको मारुति विटारा की वेट जरूर करनी चाहिए। साथ ही साथ मारुति का जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन है, सुनने में आ रहा है कि उसके अंदर ऑल व्हील ड्राइव वर्जन भी आने वाला है, विच शुड गेट यू एक्साइटेड, स्पेशली वो लोग जो कि मारुति की ग्रैंड विटारा और जिप्सी को मिस करते हैं, क्योंकि उन दो गाड़ियों के अलावा इसी गाड़ी के अंदर ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन आने वाला है। ये गाड़ी मारुति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर पहली बात तो ना तो ऑल व्हील ड्राइव है,
दूसरी बात, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नहीं है। तीसरी बात, इस सेगमेंट के अंदर अगर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कोई लेके आया है तो वो है होंडा सिटी, जिसकी PHEV यानी कि पेट्रोल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है होंडा सिटी की, वो बिकती है 22 लाख रुपए की, और वो सिर्फ एक सेडान है। अब जिस इंसान को उतने ही पैसे खर्चने हैं और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी चाहिए और उसी प्राइस में चाहिए, उसके लिए मारुति विटारा इज अ ग्रेट बेट। तो जैसी इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। एंड आपको ये न्यूज़ सुन के कैसा लगा, प्लीज़ अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, बने रहेंगे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। बाय।